हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय क्या होता है। अगर हम इसको सबसेट को समझना चाहें तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास अगर हम ए ले लेते हैं, क्या अगर हमारे पास है 1 2 3 और बी ले लेते हैं हम कोई सेट 1 2 3 4 5, तो हम देख पा रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है। ए के एलिमेंट्स बी में है 1 2 3 4 5। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 बी में है 1 2 3। तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। ये साइन किसका होता है, सबसेट का। ये साइन किसका होता है, सबसेट का। हम कह सकते हैं कि ए किसका सबसेट है, ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ए को ले लेते हैं ए ई आई, मान लेते हैं बी कोई सेट लेते हैं ए ई आई ओ यू, तो हम देख पा रहे हैं कि ए ई आई ए का एलिमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ बी का भी एलिमेंट है ए ई आई। तो हम कह सकते हैं ए किसका सबसेट है, ए किसका सबसेट है, ए किसका सबसेट है, बी का। ए किसका सबसेट है, बी का। ए सबसेट है बी का। यहीं अगर ए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं ए 1 2 3 और बी हम ले लेते हैं 2 3 1, तो ये इक्वल सेट हो गया। पिछला हमने पढ़ा था कि अगर एलिमेंट्स सेम हो, कौन कौन से एलिमेंट्स ए में हैं, एलिमेंट इसमें भी हैं, तो सेम है तो इक्वल सेट हो गया। तो ये क्या होगा, 1 2 3 के एलिमेंट्स बी में भी हैं, तो ए तो सबसेट होगा बी का, लेकिन यह बराबर भी होगा। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और इसके बराबर है। सबसेट का मतलब कि जो जिसका सबसेट होता है वह उसी के अंदर आएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी, यदि ए और बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी दो सेट हैं इस प्रकार से, सच दैट, इस प्रकार से यदि ए और बी दो सेट हैं इस प्रकार से कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, बी को बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 3 बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 3 4 5 बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ ए एंड बी, यदि ए और बी दो सेट हैं इस प्रकार से कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का प्रत्येक एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे देन ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको डिनोट करेंगे, ए किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन पे नहीं जाना है, एग्जाम्पल से समझना है। अगर एग्जाम्पल दिए ए ई आई और बी दिया है ए ई आई ओ यू, सेट ए ई आई है, सेट बी है ए ई आई ओ यू, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए ई आई सेट बी को बिलोंग्स कर रहे हैं, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट अगर पूछता है कि इसे ए एलिमेंट दे दिया, ए कोई सेट है 1 2 3, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो फार्मूला होता है 2 के पावर n। सबसेट को किस तरह से बनाया जाता है इसको देख लेते हैं। फॉर्मिंग ऑफ सबसेट को किस तरह से बनाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि ए दिया है 1 2 3 दिया है, तो जो इम्पटी सेट हमने पढ़ा था, इम्पटी सेट सभी का सबसेट होता है, इम्पटी सेट सभी सेट में इम्पटी सेट होता है। तो इसका एक सबसेट होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2 भी इसी का सबसेट है, एक होगा 3 भी इसी का सबसेट है, 1 2 भी इसी का सबसेट है, 1 2 1 3 भी इसी का सबसेट है और 2 3। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n कितना है 1 2 3, 2 के पावर 3 कितना होना चाहिए 8।
तो हमारे पास 8 है, एक 5 हो गया। 1 किसका सबसेट है? ए का। 2 भी सी का सबसेट है, 3 भी सी का सबसेट है, 1 का 2 भी सी का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि जिसका सबसेट होता है वो उसी के एलिमेंट्स में, उसी में आते हैं। अब शायद ही आप लोग को समझ आ गया होगा। अब पावर सेट को पढ़ते हैं, क्या होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, पावर सेट का मतलब, इसका डेफिनेशन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल, इसका डेफिनेशन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी जो सबसेट होते हैं उसका जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। जैसे अगर यही 1 2 3 है, ये कोई सेट है 1 2 3, इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट होंगे। अब 8 सबसेट को अगर हम लिखें तो 5 1 2 3 1 कामा 2 2 कामा 3 1 कामा 3 1 2 3, ये सबसेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो सबसेट दिया हुआ है, इसी सबसेट को हम जब ब्रेसेस में बंद कर देंगे, यही क्या हो जाएगा? पावर सेट। तो पावर सेट कुछ नहीं होता, जो हमारा सबसेट होगा उसका सेट। अब इसको हम सेट को, हम तो पढ़ा था कि सेट को लिखने के लिए ब्रेसेस में बंद करते हैं। तो जितने भी सबसेट दिए हुए हैं, 1 बराबर 1 2 3 का सबसेट है, 8 सबसेट, तो इसको हम ब्रेसेस में बंद कर देंगे तो ये पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट यही होता है। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। यूनिवर्सल सेट, अ सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है अ सेट विच कंटेन ऑल सेट। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ऐसा सेट जो सभी सेटों का सेट हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ए बराबर हमारे पास है 1 2 3, बी है 3 4 5, सी है 5 6। अब अगर हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएं, यूनिवर्सल सेट बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देख पा रहे हैं कि ए सेट है 1 2 3, 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है। बी 3 4 5 है, 3 4 5 इसमें भी आ रहा है। 5 6 इसमें भी आ रहा है। मतलब जितने भी सेट दिए हुए हैं सभी इसमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर हम डी ले लेते हैं, मान लेते हैं डी हो गया हमारे पास 7, तो 7 भी इसी में आ रहा है, 7 भी इसी में आ रहा है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट होगा, सभी सेटों को कंटेन कर रहा है। 1 2 3 4, 4 सेट दिए हुए हैं, सभी चारों सेटों को कंटेन कर रहा है ये अकेले सेट। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का साइन इस तरह से होता है, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है, एग्जाम्पल समझेंगे, डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बराबर होता है 1 2 3, कोई बी सेट ले लेते हैं 3 4 5। यूनियन का मतलब होता है कि जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है? यहाँ पे 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 3 को लिख लेंगे। 3 कॉमन है, 3 को लिख लेंगे। अब बचा क्या? इसमें 1 2 बचा, 1 2, इसमें क्या बचा? 4 5, तो 4 5। ये हमारा यूनियन हो गया। मतलब जो जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे, तो इसको यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ए बराबर दिया है ए ई आई और बी बराबर दिया है एक्स वाई जेड ए। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है केवल और केवल ए। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ए। दोनों में कौन सा है? ए को लिख लेंगे। उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं, तो बचा क्या? यहाँ से ई और आई बचा, यहाँ से ई और आई बचा, यहाँ से क्या बचा? एक्स वाई जेड बचा, एक्स वाई जेड। तो ये यूनियन ऑफ सेट हो गया। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। फॉर एग्जांपल, ए बराबर अगर है 1 2 3 4 5, बी बराबर है 3 4 5 6, तो इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से इंटरसेक्शन का साइन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब कैसे लिखेंगे? कॉमन क्या है? 1 2 3 4 5 इसमें है, 3 4 5 6 ये है,
तो कॉमन है 2 3 4, यहाँ भी है 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5, 5 भी कॉमन है 3 4 5 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3 4 5। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स अगर दोनों में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। 3 4 5 यहाँ भी है, 3 4 5 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3 4 5 होगा। कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में लिखते हैं, यूनियन में जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको भी लिख लेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। अब समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट जैसे अगर a माइनस बी हम लिखते हैं, a माइनस बी लिखते हैं, इसका मतलब कि b के जो एलिमेंट्स हैं, b के जो एलिमेंट्स सेट b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे a में से निकाल देंगे। a सेट है, b भी एक सेट है, तो b सेट के एलिमेंट्स को a सेट के एलिमेंट्स में से निकाल देंगे, तो जो बचेगा a माइनस बी होगा। जैसे मान लेते हैं p माइनस क्यू का मतलब q के जितने भी एलिमेंट्स p में होंगे उसको निकाल देंगे, तो जो बचेगा p माइनस क्यू। या इसके इस तरह से भी लिख सकते हैं, p में से p और q का जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल देंगे। p में से p और q का कॉमन एलिमेंट्स, a माइनस बी का मतलब a में से a और b का कॉमन एलिमेंट्स, हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया क्या होता है। a में से a और b का कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको निकाल देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर a बराबर है 1 2 3 4 5, a बराबर क्या है 1 2 3 4 5, b ले लेते हैं 3 4 5 6। अब a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, a एलिमेंट में b के कौन कौन से एलिमेंट हैं, a माइनस a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या होगा 3 4 5 यहाँ पे भी है, 3 4 5 यहाँ पे भी है। b एलिमेंट्स के जो a में होंगे 3 4 5 एलिमेंट b में भी है, b का एलिमेंट 3 4 5 है, a में भी है 3 4 5, तो उसको कॉमन को निकाल देंगे, तो a में क्या बचा 1 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 2। a में से b के एलिमेंट हटा देंगे, a में से b के एलिमेंट हटा देंगे, जो a में बचेगा वही a माइनस बी होगा। या फिर हम क्या करेंगे, a माइनस बी का मतलब a में से a और b का कॉमन जो होगा उसको घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा। आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर कोई सेट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके ऊपर अगर कामा लिख दिया गया है तो इसका मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो उसको हम यूनिवर्सल सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट में से उसको निकाल देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल देंगे। सी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से सी को निकाल देंगे। मान लेते हैं कि डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, डी को निकाल देंगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए मान लेते हैं है कोई सेट ए है 1 2, मान लेते हैं कोई सेट बी है 1 3, कोई सेट सी है 1 2 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ए क्या है 1 2 है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 में से 1 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 3 4 5 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 3 4 5 आंसर हो जाएगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से किसको घटा देंगे, बी को घटा देंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, अब बी क्या है 1 3, बी क्या है 1 3, 1 3 को यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से सी को निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5, सी क्या है 1 2 4, 1 2 4 को यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3 5। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। तो अब हमारा सेट लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि फॉर टू सेट, दो सेट दिया है ए और बी दो सेट दिया है, तो हमें निकालना क्या है ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालना क्या है
ए माइनस बी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, उसके बाद ए माइनस बी, फिर ए। इसको फिर सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कोई सेट ए है 1 2 3 4 5। एक सेट हमने क्या माना 1 2 3 4 5 मान लिया। बी हमने मान लिया 2 3 4। कोई भी मान सकते हैं, किसी भी सेट को मान सकते हैं आप, डिपेंड करेगा आप कौन सा सेट मानते हैं। अब पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी को सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी हमने पढ़ा था कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी के जो एलिमेंट हैं उसको निकाल देंगे, या फिर ए में से ए और बी का कॉमन एलिमेंट जो होगा उसको निकाल देंगे। ए में से ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 3 4, 2 3 4। तो कौन कौन सा बचा 1,5, तो 1,5 बच गया। अब हमारे पास ए माइनस बी आ गया। अब हम ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए में से ए माइनस बी के एलिमेंट को माइनस कर देना है। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 है, ए माइनस बी हमारे पास आ गया 1,5। तो ए में से ए माइनस बी को निकालना है। ए माइनस बी क्या है 1,5, यहाँ से 1,5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 3 4। अब देखिए 2 3 4 बचा। अब 2 3 4 हमने माना क्या था बी, 2 3 4 को हमने क्या माना था बी, तो ये किसके बराबर होगा बी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। यदि ए, हमने बताया था कि इसको कैसे पढ़ते हैं, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5, और एक्स क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब 5 को भी लेना है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा होता तो हम 5 से कम संख्याओं को लेते। इक्वल का साइन का मतलब 5 को भी लेना है। तो ए हमारे पास कौन सा सेट हो गया 1 2 3 4 5। बी देखते हैं। बी दिया है फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से छोटी है और एक्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। एक्स को बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। 10 को भी लेना है क्योंकि ये इक्वल का साइन दिया है। और फिर सी सेट क्या दिया है, सी सेट दिया है फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 6 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया है, यानी कि 2 और 6 को हमें छोड़ देना है, और एक्स को बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ये हो जाएगा 3 4 5। अब हमें निकालना क्या, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेंगे, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन क्या है, ये 1 से लेकर 10 तक दिया है और सी दिया है 3 4 5। तो 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है। तो बी इंटरसेक्शन की क्या होगा 3 4 5। बी इंटरसेक्शन सी 3 4 और 5 होगा। अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब, बी इंटरसेक्शन सी के जितने भी एलिमेंट हैं ए में, बी इंटरसेक्शन सी के जितने भी एलिमेंट हैं ए में उसको निकाल देंगे। बी इंटरसेक्शन सी के 3 4 5 एलिमेंट हैं। अब इस ए में 3 4 5 इसमें भी। बी इंटरसेक्शन सी के जितने एलिमेंट हैं ए में, बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है 3 4 5। इस 3 4 5 को ए में से निकाल देंगे। 3 4 5 को निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 2। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ये 2 सवाल हो गए और सवाल सॉल्व करते हैं। सभी सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। सवाल दिया कि यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हों तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय को हमें नहीं लेना है। तो हमने जैसे बताया था, कोई भी अगर समुच्चय दिया है 1 2 3, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, 2 के पावर n लिखते थे। तो 2 n कितना का मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 2 के पावर 3, तो हो जाता था 8। लेकिन जब हम इसको लिखते थे तो हम इसमें एक रिक्त समुच्चय भी आता था। इसके सबसेट हम बनाते थे, जैसे 5 होता था, 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 1 2, 1 3, 1 2, 1 3, 2 3, और एक होता था 1 2 3।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेट बन गए, 8 सबसेट हो गया। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कितने होते हैं? 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब 8, तो 5 और इस तरह से हो गया 8। लेकिन इसमें दिया है कि यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हों, इसका मतलब इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 5। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये कितना हो गया? 32। लेकिन सवाल में एक एक उप समुच्चयों की संख्या नहीं पूछा है, पूछा है कि जहाँ कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। जब हम सबसेट निकालते थे तो एक रिक्त समुच्चय सभी में आता था, तो इस एक रिक्त समुच्चय, इसमें पूछा रिक्त समुच्चय नहीं लेना है, तो रिक्त समुच्चय एक इसको से निकाल देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 31। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 31। सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल कहता है कि यदि समुच्चय ए बराबर 2 3 4 5 6 दिया है, समुच्चय बी दिया है 3 5 7 9, तो पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने पढ़ा है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसी को लेंगे। 2 3 4 5 6 और 3 5 7 9 का कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कॉमन एलिमेंट्स है इसमें 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो कॉमन एलिमेंट्स कितना कौन सा हो गया? 3। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कितने अवयव होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक ही एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है, तो आंसर 5 भी कॉमन है। हाँ, 5 भी कॉमन है, तो 3 कमा 5, 3 कमा 5, 2 एलिमेंट कॉमन है, 3 कमा 5, तो कितने अवयव होंगे? कितने अवयव होंगे? 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। सवाल कहता है कि यदि ए और बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हो, ए और बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हो, इसका मतलब कि ए और बी किसके सबसेट हैं? सी के सबसेट है। सबसेट का मतलब हमने बताया था कि अगर ए सी का सबसेट है, तो मतलब ए के एलिमेंट सी में होंगे। तो अगर हम सी कोई सबसेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ए को मान लेते हैं 1,2, इस तरह से मानेंगे कि ए, अब देखिए ए को हमने माना 1,2, तो 1,2 इसमें भी है, इसका मतलब ए किसका सबसेट है? सी का। बी को हम मान लेते हैं 2,3, 2 3 4 मान लेते हैं, बी 2 3 4, 2 3 4 इसमें भी है, यानी कि बी भी किसका सबसेट है? सी का। हमें निकालना क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना, क्या? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? ए का एलिमेंट कौन कौन सा है? 1,2। बी का एलिमेंट है 2 3 4, तो कॉमन क्या है दोनों में? 2 कॉमन है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन लेंगे, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है? यूनियन लेना है। ए हमारे पास है 1,2 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास? 2 है, तो इसका यूनियन क्या होगा? 1,2। यूनियन का मतलब जो कॉमन रहेगा उसको भी लेना है, जो कॉमन रहेगा उसको भी लेना है, और जो बच जाएगा उसको भी ले लेना है। तो 1,2 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये 1,2 एक ही तो बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लास्ट है हमारा सवाल। फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स शब्द बिलो का एक अक्षर है, और बी दिया है फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट शब्द वूल का एक अक्षर है। तो ए क्या हो जाएगा? सेट बी कामा ई कामा एल कामा ओ कामा डब्लू, इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया? रोस्टर फॉर्म में। बी हमारे पास हो गया, डब्लू रिपीट नहीं करेंगे, जो 2 शब्द होंगे उसको रिपीट नहीं करेंगे, डब्लू ओ और एल, ये हो गया। हमें निकालना क्या है? सी बराबर ए माइनस बी। सी बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से ए और बी का कॉमन एलिमेंट हम निकाल देंगे। ए में से ए और बी का कॉमन एलिमेंट निकाल देंगे। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है? डब्लू यहाँ पे भी है, डब्लू यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, यल यहाँ पे भी है, यल यहाँ पे भी निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा बी ई। लेकिन पूछा क्या है? सी के उप समुच्चयों की संख्या। सी के अब समुच्चय कितना हो गया? ये कितने अवयव हो गए? इसमें 2 आ गए, तो इसके सबसेट निकालना है। तो किसी भी सेट का सबसेट निकालने के लिए फार्मूला होता है, किसी भी सेट का सबसेट निकालने का फार्मूला होता है 2 के पावर n। तो 2 के पावर 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। तो एक आंसर आ जाएगा 4। तो सेट खत्म होता है यहाँ पे।